आप देख रहे हैं बिहार विशेष, और विशेष क्या है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेष यह है कि बिहार की किस्मत खुल गई है, क्योंकि बिहार में मिला है देश का सबसे बड़ा खजाना, सोने का भंडार। यानी बिहार अब गरीब राज्य नहीं रहेगा, बल्कि कहलाएगा सोने का बिहार। तो अगर हम आपको यह कहें कि बिहार के पास अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 22 करोड़ 30 लाख गुना ज्यादा सोना है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? अगर हम आपको यह कह दें कि बिहार के पास रिजर्व बैंक के जो स्वर्ण भंडार है उससे 3 लाख गुना ज्यादा सोना है, क्या आप मान लेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो मानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बिहार होने वाला है मालामाल। बिहार की धरती में दबा है सोने का खजाना। मिल गया देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। खुल गया बहुत बड़े खजाने का राज। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, कानों पर यकीन नहीं होगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहार में इतने बड़े खजाने का राज खुला है जिसके बारे में जानकर ही देश दुनिया के लोग हैरान हैं। यह खजाना इतना बड़ा है कि कई देशों की पूरी संपत्ति भी इतनी नहीं है। यहां तक कि रिजर्व बैंक के पास भी जितना सोना है उससे भी 3 लाख गुना ज्यादा सोना बिहार के पास है। यही नहीं, स्वर्ण मंदिर में जितना सोना लगा है उससे भी 22 करोड़ 30 लाख गुना ज्यादा सोना बिहार के पास है। सही सुना आपने, आंखें चौंधिया देने वाला यह खजाना बिहार में है। अगर अब भी आपको अंदाजा नहीं हुआ तो आपको वो आंकड़ा बताते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक रिजर्व बैंक के पास लगभग 744 टन सोना ही है और स्वर्ण मंदिर में 1000 किलो सोना यानी 1 टन सोना लगा है। लेकिन बिहार में जो सोने का खजाना मिला है वो है 223 मिलियन टन। जी हां, 223 मिलियन टन, यानी 223 पर 9 शून्य। ये देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। आंकड़ों में बदलें तो ये होता है 22 करोड़ 30 लाख टन सोना, और अगर इसे किलो में बताएं तो ये होगा 2 अरब 23 खरब किलोग्राम। ये इतना सोना है कि अगर इसे बांटा जाए तो बिहार की हर एक महिला के हिस्से में 4460 किलो सोना आएगा। इतना सोना बिहार की धरती में दबा है। यह बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर यह खजाना धरती के बाहर निकाल लिया गया तो बिहार कंगाल से माला माल हो जाएगा। बिहार के पास इतनी अकूत संपत्ति हो जाएगी कि वो देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। तो बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक यहां देश भर के स्वर्ण भंडार का कुल 44% सोना दबा है। यानी देश के सभी राज्यों को मिलाकर जितना स्वर्ण भंडार है लगभग उतना अकेले बिहार के पास है।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यह गाना तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह सच्चाई है। बिहार की धरती अब सोना उगल रही है। बिहार की धरती में अकूत खजाना दबा है। यह हम नहीं कह रहे, भारत सरकार कह रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि बिहार में देश के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग आधा हिस्सा दबा है। बिहार के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। खरवट इलाके में सोनाहा नदी के पास यह परंपरा रही है कि वहां से स्वर्ण छानने का काम थारू लोग पहले किया करते थे, और इसलिए मैंने माननीय खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से बिहार में स्वर्ण भंडारों के बारे में अतारांकित प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री जी ने माना कि बिहार के जमुई में स्वर्ण का बहुत बड़ा भंडार है। स्वर्ण भंडार के मामले में बिहार देश का सबसे अमीर राज्य बनने वाला है। जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बिहार में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% सोना दबा है। यह पूरा भंडार जमुई के पहाड़ी क्षेत्र में दबा है। माननीय मंत्री जी ने माना कि बिहार के जमुई में स्वर्ण का बहुत बड़ा भंडार है, और पश्चिम चंपारण जिले में भी जो जियोलॉजिकल सर्वे का 4th सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था कि पश्चिम चंपारण में भी स्वर्ण है वहां पर, लेकिन उनका मानना था कि यह काफी बिखरा हुआ है और इसलिए उसका कलेक्शन बहुत मुश्किल है। पर मैंने पुनः माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से आग्रह किया है कि वह पश्चिम चंपारण और जमुई के स्वर्ण कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकेंगे, कैसे वो निकाले जा सकते हैं, उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट का आदेश दें। जब देश के तमाम बिहार सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों के मंत्री को भी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी जब बैठक किए थे, उसमें शब्दों में कहा गया था कि बिहार में सोना भी है और डीजल पेट्रोल का भी संभावना है। तो मुझे लगता है कि देश में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है और बिहार में अपार संभावनाएं, जो सोना है, चांदी है, तांबा है, अवरक है, डीजल है, पेट्रोल है, अब तक बिहार में सिर्फ बालू की ही चर्चा होती थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 501.83 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है। बिहार में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% होने का अनुमान है, जबकि राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3% और झारखंड में 2% है। बाकी 2% सोना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। यह खबर सामने आते ही जमुई अचानक पूरे देश की नजर में आ गया है। जमुई के जिस इलाके में सोने का सबसे बड़ा भंडार मिला है, वो आने वाले समय में न सिर्फ बिहार बल्कि देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। और अगर सरकार यहाँ की जमीन से सोना निकालने में कामयाब हो जाती है, तो जल्द ही बिहार की आर्थिक तस्वीर भी बदलने वाली है। आखिर जमुई की वो कौन सी जगह है जहां इतना बड़ा सोने का भंडार मिला है? आखिर वो धरती दिखती कैसी है? क्या यहाँ की जमीन में सोना यूं ही बिखरा पड़ा है? दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो जमुई का वो कौन सा इलाका है जहां देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार और बिहार की किस्मत उस जमीन के नीचे छुपी है? क्या है उस जगह की खासियत और क्या यहां के जर्रे जर्रे में सोना बिखरा पड़ा है? आखिर कैसे सरकार को यहां सोना का विशाल भंडार होने का पता चला? देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की यह रिपोर्ट।
राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर जमुई बिहार के पिछड़े जिले के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अचानक ये जिला पूरे देश की नजर में आ गया है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर चकाई विधानसभा क्षेत्र का सोनो इलाका, यही वो जगह है जहां देश के सबसे बड़े सोने का भंडार होने की जानकारी सामने आई है। यह है चुरहैत गांव का करमटिया इलाका, विकास से पूरी तरह अनजान, लेकिन खबर की सुर्खियों में सबसे आगे। मन में एक अजीब सी उत्सुकता होती है जब आपको ये पता चले कि जिस जगह पे आप पहुंचने वाले हैं वहां पे स्वर्ण भंडार है, और वो भी देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। तो आप सोचिए कि मन की उत्सुकता कैसी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जमुई के केसी कुंदन। पूरे जमुई से ये रिएक्शन आ रहा है लोगों का कि अब लग रहा है कि जमुई समृद्धि की ओर जा रहा है। और जाहिर तौर पर इस इलाके में अगर जहां तक बात करें, जो बताया जाता है कि 8 किलोमीटर के रेडियस में स्वर्ण भंडार होने की बात बताई जा रही है। अब यहाँ इस इलाके के ग्रामीणों में तो अजब सा जोश है, और यूं कहें कि उन लोगों में एक उम्मीद जग गई है कि उन लोगों के दिन फिरने वाले हैं। ये इलाका दशकों से स्वर्ण भंडार को लेकर चर्चा में रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैला ये इलाका आज देश की नजर में आ गया है। इस इलाके की मिट्टी की चमक अलग ही दिखती है, जबकि जमुई के दूसरे इलाकों की मिट्टी का रंग अलग है। ये पूरा इलाका जंगल और छोटे छोटे टीले नुमा पहाड़ से घिरा है। यही वो जगह है जहां केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण करवाया था। जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, एक छोटा सा गड्ढा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये गड्ढा कोई मामूली गड्ढा नहीं है, क्योंकि 2011 में जब सर्वेक्षण हुआ था, इसी जगह पे खुदाई हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई, और जिसके आधार पे देश के खान मंत्री ने कहा कि जमुई के सोनों में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। तो इस वक्त हम जो खड़े हैं उसी इलाके में खड़े हैं, और ये पूरा इलाका, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पूरा इलाका आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लगभग 8 से 10 किलोमीटर का दायरा है, जहां पे सोने का सबसे बड़ा भंडार पाए जाने की बात भारत सरकार के मंत्री ने कही है। पे क्या हुआ था? यहाँ जैसे टीम आए थे, उसके बाद यहाँ मतलब बोरिंग किए, और जो अपना सर्वेक्षण सब किए, उसी में जो रिपोर्ट पेश किया गया था। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा था? बड़े बड़े मशीन बुलाए गए थे? जी। बिहार में जमुई क्षेत्र जो है, वहाँ प्री आर्कियन, हम लोग भूगर्भिक अध्ययन में कहते हैं, प्री आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और ये चट्टानें ऊपर में तो जलोढ़ जमा हो गया है, मिट्टी बन गया, लेकिन अंदर में वो है। इसी मिट्टी का सैंपल टेस्ट करने के बाद एजेंसियों ने यहाँ सबसे बड़े सोने का भंडार होने की पुष्टि की है। इसी जगह आखिरी बार सर्वेक्षण का काम हुआ था। ये छोटा सा इलाका बहुत जल्द आने वाले दिनों में बिहार और देश की आर्थिक तकदीर बदलने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस तरह का ये पहला सर्वेक्षण हुआ था। इससे पहले साल 1981-82 में भी केंद्र सरकार ने सोने के भंडार का पता लगाने के लिए यहाँ सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन बाद में सर्वेक्षण का काम बंद कर दिया गया। वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर पर और बेहद ऊबड़ खाबड़ इलाके में है, इसलिए हमारी टीम बाइक के सहारे उस जगह तक पहुंची। हम जिस जगह पे भी चल रहे हैं, ये पूरा इलाका ही स्वर्ण भंडार है, और हमारे पैर के नीचे भी सोना हो सकता है, हमारे अगल बगल भी सोना हो सकता है। मुझे खुद पता नहीं कि सोना कहाँ पे हो सकता है, और ग्रामीणों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। पुनी जी बताइए, ये जो पूरा इलाका है, अब तो साधारण इलाका रहा नहीं। नो, बिल्कुल साधारण नहीं है। देश में इसका नाम हो गया, हमारे गांव का चुरहैत नाम हुआ इस गांव का, और उसी का ये रकबा है। 300-325 एकड़ का ये रकबा है। तो जब जाहिर सी बात है, किसी का गांव का नाम अगर देश में आए तो उसको गौरवान्वित महसूस होगा ही। महंगा होने की वजह से सर्वेक्षण का काम 7 साल बाद अचानक रोक दिया गया। यहाँ की मिट्टी में चमक है। पीली मिट्टी से पटा पूरा इलाका पेड़ पौधों से घिरा है। यहाँ के छोटे पत्थरों में भी चमक नजर आती है। तो ये यहाँ पे पहले क्या आप लोग खेला वाला करते थे क्या? हाँ, ये फील्ड था, खेलने के लिए फील्ड था, या बहुत लोग पहले यहाँ खेती बाड़ी किया करता था।
और जब से भारत सरकार, एक बार पहले भारत सरकार का इस पर नजर पड़ा, गार्ड लगाया गया कि भाई यहाँ खेती बाड़ी बंद करो, यहाँ सोना निकला है, ऐसा पहले आया था 82 के आसपास। तो लोग यहाँ खेती करना छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा सा सिंचाई का भी कमी होने की वजह से खेती बाड़ी यहाँ करना छोड़ दिया। सब लोग समझ लिया कि ये सोना का खान है, भविष्य में कभी न कभी यहाँ सोना आएगा ही और हम लोग माला माल होंगे, यानी जिसके जमीन में आएगा ये सब चीज, तो जाहिर सी बात है वो पैसा वाला होगा ही। लोग बताते हैं कि बहुत पहले से यहाँ की मिट्टी में सोने के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते थे। स्थानीय लोग यहाँ की मिट्टी को नदी के पानी में धोकर छानते हुए सोना निकालने का काम करते थे। इसकी चर्चा फैलते देर नहीं लगी और इसी के बाद इलाके का सर्वेक्षण करवाया गया। उसी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि जमुई जिले के सोनो प्रखंड के इसी करमटिया इलाके में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार छिपा है। राधेश्याम से सर्वेक्षण करने वाली उस टीम का हिस्सा थे। किस जगह निकलता था उस जगह का इंची फुट से नाप के उसको यहाँ से फिर मतलब भेजता था प्रयोगशाला में चेक करने के लिए। तो फिर वो काम बंद क्यों हो गया, वो अचानक से बीच में? काम चला, उसके बाद फिर बंद होता था, फिर चालू हो जाता था। काम बंद नहीं रहता था। जैसे काम खत्म हो गया ना, बरसात आ गया, बंद हो गया। बरसात खत्म होने के बाद फिर मतलब या अक्टूबर नवंबर आता था ना, नवंबर फिर काम स्टार्ट होता था। हम लोग 7 साल तक लगातार काम किए उसमें। 82 से 87 तक हम लोग काम किए लगातार। उसके बाद फिर बीच में सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद तब मशीन आया। मशीन आने के बाद मशीन फिर टेस्ट किया वो, उसका सब फिर क्या रिपोर्ट दिया नहीं दिया। मशीन के काम जब होने लगा उसमें हम नहीं थे। उसमें गाँव में का आदमी था, कोई दूसरा आदमी। उसके बाद काम फिर बंद हो गया। इलाके में सोने का भंडार होने की बात तो सालों से हो रही थी, लेकिन जब संसद में देश के खान मंत्री ने बयान देकर यह साफ कर दिया तो यहाँ के लोग भी बेहद उत्साहित हो गए हैं। उम्मीद है कि इस बेहद पिछड़े इलाके और बिहार की तस्वीर और तकदीर जल्द ही बदलने वाली है। तो बिहार की नजरें भी सोनो इलाके पे टिक गई है और नजरें भारत सरकार पे भी टिक गई है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस पूरे इलाके में खुदाई शुरू करे ताकि बिहार की तकदीर भी बदलने में देर न लगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जमुई। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ।